ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बच्चों हम वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग, संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्ण विच्छेद यानी वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद यानी वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के वर्णों या अक्षरों को क्रम से अलग अलग कर दिया जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब किसी शब्द के वर्ण में छोटे से छोटे ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण में छोटे से छोटे ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण विच्छेद क्या है? जब किसी शब्द के वर्णों को क्रम से अलग अलग कर दिया जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे गीता, अब ग इसमें आ निकल गया ग, और इसमें प्लस बड़ी ग प्लस ई, गी बन गया बच्चों। ग प्लस ई, गी। अब ता को देखो, त इसमें से आ निकाल दिया और इसमें बड़ा आ जोड़ दिया, त। ग प्लस ई प्लस ता को लिया, त प्लस आ, तो इनको अलग अलग कर दिया तो ये वर्ण विच्छेद हो गया, जो आपको संधि में बहुत मदद करेगा। गीता। अब वर्ण संयोग, पहले विच्छेद करा, अब वर्णों को जोड़ना कैसे? इसे वर्ण संयोजन भी कहते हैं, वर्ण संयोग भी कहते हैं। जब स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनाया जाता है, जब स्वर आपको बताया ना 13 होते हैं, जब स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनाया जाता तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे अब ग प्लस ई और त प्लस आ शब्द बन गया ना गीता। ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? स्वर। ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? स्वर। तो स्वर और व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, इन दोनों के संयोग से जब शब्द बनता है तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं। समझ आ गई बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ स्वर और व्यंजनों का जोड़ है। अब संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जब कोई स्वर रहित व्यंजन, अब कुछ शब्द हैं हिंदी वर्णमाला में उसमें स्वर नहीं है, तो जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे अब खाली शा ले लो, खाली श। अब श क्या है? व्यंजन है। शा जो है व्यंजन है। अब इसको तोड़ेंगे, इसका का बनेगा क प्लस श प्लस आ। अब जैसे कक्षा शब्द लिया, कक्षा शब्द लिया ना बच्चों, इसका बना क प्लस आ हो गया, इसका तो क प्लस आ हो गया। अब खाली शा शब्द ढूंढ, देखो ये शा शब्द,
ये व्यंजन है। अब ये जो का है ये भी व्यंजन है, ये भी शा है, ये भी व्यंजन है। इसके आ को नहीं देखो, ये तो इसमें जो मात्रा लगी हुई है ये कक्षा में लगी, ओनली शा देखना, ये शा। अब ये शा जो है व्यंजन है, और ये का भी व्यंजन है और शा भी व्यंजन है। तो का स्वर रहित व्यंजन जब दूसरे व्यंजन से मिलकर एक कर दिया जाता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब का भी व्यंजन है, शा भी व्यंजन है। जब इसमें दूसरा स्वर आ लगा तो ये संयुक्त व्यंजन बन गया कक्षा। ठीक है, समझ आ गई। इसी प्रकार क्षमा, शा को ले लो बस खाली, वो माँ तो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, माँ प्लस आ, रक्षक। अब रा के नीचे हलंत लगा के आ कर लोगे, शा को वही बनाओगे का प्लस शा। इस तरह आपको शा के जो दिए हुए ना शा, इसका बनाओगे क प्लस शा। अब त्री का तो बना लोगे, त्रा का आगे सिखाती हूँ मैं। तो इसी प्रकार आप तोड़ते जाओगे। तो अब ये देखो, जैसे त्रा का भी क्या है, ता और रा जो है ना ये व्यंजन है। जब इसमें स्वर रहित है, ता प्लस रा और प्लस आ इसमें व्यंजन जुड़ा तो ये संयुक्त व्यंजन बन गया। तो चित्रम देखो, चा प्लस ई, ची हो गया, ची। चा प्लस छोटी ई, ची हो गया। अब त्रा जब भी आएगा ता प्लस रा प्लस आ, माँ का तो वही हो गया, माँ प्लस हलंत चित्रम, क्योंकि इसमें हलंत ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। ठीक है। अब ज्ञा के बारे में बताते। ज्ञा का भी क्या बनता है, जा प्लस न्या, जा प्लस न्या, और इसमें प्लस आ। जब भी ज्ञा आएगा तो आपको जा प्लस न्या बनाना पड़ेगा। जैसे यज्ञ है, या के नीचे हलंत लगाया, आ बन गया। तो ये तो बनाना बहुत इजी है। अब ज्ञा के बारे में सोचते हैं हम कैसे बनाएं। इसके कोई ये फार्मूले हैं, इसे ना याद करना पड़ता है। जा प्लस न्या, और ज्ञा बोल रहे हैं तो आ की आवाज़ तो है ही है, प्लस आ हो गया, विसर्गे दी हुई है, सेम करना। इसी प्रकार आप ये विज्ञानम, ज्ञानम आदि का बना सकते हैं। इस तरह ये आपको बहुत सारे ये शब्द दिए हुए हैं, वही शरा दिया हुआ है, मतलब इस तरह आप इनको, जैसे अब ये ध्वा है तो द प्लस व। अब जैसे ध है, शुद्धम कहते हैं ना, द प्लस ध, द प्लस ध। तो इस तरह ही आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं। जैसे अब आपको शॉर्टकट में समझाती, इतना लंबा नहीं समझा सकूंगी, तो 2-3 वर्ड मैंने आपको बड़ा लंबा समझा दिया है। जैसे अब श्रमिक वाला श्रा, तो इसके लिए आपको श प्लस र करना पड़ेगा, श प्लस र। श्रमिक वाले का श प्लस र। तो इस तरह के आप ये शब्द बना सकते हैं। तो अब इस शब्द ज्ञानम के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज आपको देती हूँ। शब्द ज्ञान क्या होता है, तो बच्चे शब्द ज्ञान क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको देती हूँ। संस्कृत भाषा में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो वर्ण आता है उसी वर्ण से वह शब्द जाना जाता है। जैसे विवेक है, वा प्लस ई तो बन गया, प्लस वा, विवेक, ए की मात्रा लगे नहीं, प्लस ए। अब क प्लस अ, तो जो अंत में हमने विवेक
क बोला, हमें ये शब्द रूप में बड़ा फायदा देता है। अब लास्ट का शब्द हमने बोलना क, लास्ट का शब्द बोलना क, तो विवेक क बोला, आ की आवाज आई, तो इसका मतलब ये अकारांत शब्द है। जो रूप आप अकारांत के याद करोगे, जिसके पीछे अ की ध्वनि आएगी, तो वो पुल्लिंग में उसी तरह उसके रूप चलेंगे। जैसे विवेक शब्द लिया आपने, जैसे अब शुक है, गज है, तो विवेक शब्द का वर्ण विच्छेद भी किया और अंत में आवर्ण आए, इसलिए विवेक शब्द को अकारांत कहेंगे। तो इसी प्रकार अगर आप जितने भी लास्ट में जिसके बोलने से अ की आवाज आती है, उसके आप अकारांत की तरह रूप चलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चों, आपको ये सब समझ आ गया होगा, सब्सक्राइब अवश्य करें और एक मेरी बात बड़े ध्यान से सुने कि बच्चों को छोटों बड़ों की सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करने से फ़ायदा ये है कि आपको उनकी दुआओं का खाता मिलेगा और आपकी बुद्धि शार्प होगी और आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे ले सकेंगे। जिससे भी बात करें बहुत रिस्पेक्ट से करें, यही हमारे कर्म हैं। अगर इंटेलिजेंट बनना है, बुद्धिमान बनना है, तो रिस्पेक्ट अवश्य करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।